अनि रुद्र प्रताप को ऐसा क्या बताने वाला है आज जिसके चलते उन्हें अकेले में एकांत में लाना पड़ा है उसे? झनक बृजभूषण जी की बेटी है। क्या बोल रहे हो तुम? ये उनकी अनचाही बेटी है वो, और वो उसे पब्लिकली कभी अपनाएंगे नहीं। लेकिन क्यों? झनक उनका अपना खून है। सर, आपको क्या लगता है कि बृजभूषण जी बहुत इमोशनल है? हाँ, बिल्कुल नहीं। और वैसे भी ये काफी लंबी कहानी है। मैं सुन रहा हूं, तुम बताओ। और कहानी तो लंबी है, तो अनि को ये भी ध्यान में रखना है कि कोई सुन ना ले। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहां से शुरू करूं। झनक की माँ उर्वशी आंटी बहुत अच्छी डांसर थी और बृजभूषण जी उनके गुरु थे। दोनों साथ प्रैक्टिस करते थे, शोज करते थे। दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी। देखिए, फॉर्मली दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन आपस में सहमति थी। गंधर्व ट्रेडिशन के हिसाब से बिना किसी मंडप, रस्म, दोस्त, रिश्तेदार, पंडित के बिना भी आप शादी कर सकते हो। बस एक दूसरे को वादा करना होता है, और उन दोनों ने वादा किया था। लेकिन जब उर्वशी आंटी प्रेग्नेंट हो गई तो बृजभूषण जी ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। और ये पहला सच सुनकर रुद्र प्रताप चौंक जाता है। इतना बड़ा पाप। और सृष्टि मुखर्जी, वो झनक की माँ उर्वशी आंटी की बहन है। क्या? हाँ, झनक की कजन मासी है वो। सृष्टि आंटी और उर्वशी आंटी के बीच जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं था। दोनों में दुश्मनी थी, क्योंकि दोनों डांसर्स थे, दोनों में कंपटीशन था। और उन दिनों गुरुजी बहुत बड़ी हस्ती बन गए थे। सृष्टि आंटी को उन दोनों का रिश्ता पसंद नहीं था, उनसे प्रॉब्लम थी, इसलिए सब बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद किया किसी को नहीं पता। उन्होंने उर्वशी आंटी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी इल्जाम लगाए। उन्होंने उर्वशी आंटी को बृजभूषण जी की जिंदगी से पूरी तरह से निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर उर्वशी आंटी वापस श्रीनगर चली गई और तब तक झनक भी हो गई थी। फिर उन्होंने बृजभूषण जी को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ना उन्होंने झनक की जिम्मेदारी ली, ना उसे अपना नाम दिया। और अब एक के बाद एक अनि रुद्र प्रताप के सामने सच रख रहा है, और रुद्र प्रताप शॉक्ड है। ये सब बिल्कुल सच है। उर्वशी आंटी की जिंदगी बहुत मुश्किल की थी। उन्होंने बहुत कुछ सहा, लोगों की कड़वाहट, बेइज्जती, बहुत बेइज्जती, बहुत कुछ सहा, इतना सहा कि थक हार के उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ये सुनकर तो रुद्र प्रताप की होश उड़ जाती है, सहम जाता है वो इतनी दर्दनाक मौत। और इन सब की वजह है वो बृजभूषण। उन्होंने भी उर्वशी आंटी की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन इतना सुनाया कि उस रात उन्होंने अपनी जान ले ली। और ये सब कुछ उन्होंने एक लेटर में लिखा था। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें है, और वो लेटर मेरे पास है। और अब रुद्र को भी हैरानी होती है, अनि के मुंह से ये सब सुन रहा है, पर क्या झनक? तुमने अब तक ये बात झनक को क्यों नहीं बताई? कैसे बताता मैं? वो ऑलरेडी इतनी मुश्किल में है, मैं और उसकी मुश्किलें क्यों बढ़ाऊं? और वो बृजभूषण, उसकी भी उतनी ही बेइज्जती करता और वो टूट जाती। देखिए, जब वो लाइफ में सेटल हो जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो सही टाइम आने पे मैं जरूर बताऊंगा उसे सच जानने का पूरा हक है। इस बृजभूषण का असली सच सबके सामने लाना जरूरी है, और ये काम झनक कर सकती है। गलत और झूठ के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत है उसमें, और बात बदले की नहीं, इंसाफ की है। और ये तभी होगा जब बृजभूषण जी का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब होगा। ये जो सबके सामने गुरुजी बने फिरते हैं, सबकी इज्जत पाते हैं, अपना औहदा दिखाते हैं, अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं ना, वो अनिरुद्ध ये झनक को बर्बाद करना चाहते थे। अब देखना, झनक इन्हें बर्बाद करेगी। पर कहीं ना कहीं अनि के ऊपर भी ये सब बातें लागू तो नहीं होती। प्यार उसे भी हुआ था, शादी भी की थी, पूरे परंपरा के साथ घर में भी लाया था, पर बाद में
ठुकरा दिया अपनी इज्जत के खातिर। झनक के लिए आवाज तक नहीं उठाया उसने। क्यों अन्नी को ब्रिजभूषण का चेहरा अपना सा नहीं लगता? पहला वार झनक की ओर से ही होगा। देखिए, अब तो ये सब आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मैं तो बस बाई चांस इत्तेफाक से उसे मिला। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो शायद उससे ना मिल पाऊं। लेकिन सर, सही टाइम आने पे आप ये राज उसे जरूर बताएंगे। प्लीज उसका ख्याल रखना, क्योंकि मेरा पूरा भरोसा है आप पे। तुम चिंता मत करो, सही वक्त आने पर मैं झनक को सारा सच बता दूंगा। पर कोई तो बात है जो अन्नी अब भी रुद्र प्रताप को नहीं बताया है। कैसा इंसान है ये ब्रिजभूषण, अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहता है। उसे पता है अगर झनक सक्सेसफुल बन गई तो उसके पास पावर्स आ जाएगी और फिर वो सवाल कर सकेगी। इसीलिए अभी से उसे दबा के रखना चाहता है। लेकिन मिस्टर ब्रिजभूषण, ये भूलना मत कि अब झनक के साथ मैं खड़ा हूं। पर शायद रुद्र प्रताप को ये नहीं पता कि जो आज वो बोल रहा है अन्नी, उसके सामने ब्रिजभूषण को लेकर वो शायद अन्नी पर भी लागू तो होता है। मुझे तुमसे एक और बात जाननी थी, तुम्हारा और झनक का क्या कनेक्शन है? नहीं, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उसके साथ। और ये कहीं अन्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा भूल ना बन जाए आगे जाकर एक दिन। जिसको आज ठुकराया है वो एक दिन तड़पाएगी तो नहीं। उर्वशी आंटी के जाने के बाद वो श्रीनगर में अकेली थी, तो कुछ दिन मेरे घर में रही कोलकाता में। फिर वो मुंबई आ गई। मैं तो बस वेल विशर हूं उसका, या शायद नहीं, पता नहीं। पर कहीं न कहीं अन्नी की आवाज में जो दर्द और फिक्र है झनक को लेकर, उसे भाप लेता है रुद्र प्रताप। और आज अन्नी अपने दिल के बोझ को कुछ कम तो किया है रुद्र प्रताप के सामने, पर इसका असर अब आने वाले समय में कैसा और क्या होगा वो तो वक्त के हाथों में है। पर क्या अन्नी ये जो कर रहा है क्या सही है? जहां पिता का नाम और निशान तो बता दिया, पर खुद पति होने के राज को छुपा बैठा, तो क्या वाकई में अन्नी ने ये सिंदूर और शादी को नहीं अपनाया था? क्या उसके लिए वो पल एक नाटक सा था? क्या अब वो भी समय के हाथों में लाचार है? देखते रहिए झनक के आने वाली अपडेट्स में आगे क्या होता है यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, और कमेंट करके अपनी राय बताना नहीं भूलिएगा कि ये जो अन्नी ने कहा है आज, क्या ये सही है या गलत।